गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रिया, शुभम, तंजीम, आरजू, राखी, प्रतिभा, सोनी, सुप्रिया, सभी को बेटा गुड मॉर्निंग। चलिए, एसिड हमारा चल रहा था तो लास्ट क्लास में हमने एसिड HCl के बारे में पढ़ लिया था ना। हाँ, साइंस स्पेशल बैच से पीसीएस तो कवर हो जाएगा बेटा। टाइम पर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना बेटा टाइम पर? 8 बजे की क्लास थी ना, तो बेटा हम आप ये हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। हमारे पास जो क्लास चलाने की जो टाइम, वो कई बार बेटा क्लासेस आपकी नहीं बहुत ज्यादा होती है, और तो टेक्निकल इशू आ जाता है। ठीक है ना? तो टेक्निकल टीम को भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ऐसे ऐसे आप घर पे बैठे हो, अगर आप ऐसीनेस से दे रहे हो ना कि सर टाइम का ध्यान रखे, तो बेटा आप रिवाइज करते ना। आपने किया कभी रिवाइज? अपनी गलती नहीं मानोगे। अगर क्लास लेट स्टार्ट हो रही तो तब तक आप कुछ देर थोड़ी देर पढ़ लीजिए आपको। ठीक है? और इतने अगर आप समय के इतना पालन करने वाले हो समय का, तो शायद आज तक तो आप बहुत बढ़िया जगह होते अगर आपने समय का पालन किया होता। तो आपसे ज्यादा कृपया बेटा ज्ञान ना बांटे। ठीक है? रिक्वेस्ट आप लोगों से, अच्छे से पढ़े, मुझे पढ़ाने दें। ठीक है? हमारी भी कोशिश यही रहती है कि टाइम पर शुरू हो। ठीक है? लेकिन आप लोग तो सुबह उठ उठ के अपना, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे अपना नहाना धोना कुछ नहीं, हमें तो बेटा सारी चीज देखनी पड़ती है। हमें तो सारा दिन पढ़ाना ही पढ़ाना होता है। चलिए, अब बात करते हैं सेकेंड एसिड की बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड एसिड है बेटा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है H2SO4। ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपके सिलेबस का। ठीक है ना? दो सबसे बड़े चैप्टर है केमिस्ट्री के, एसिड बेस सोल्ट और मैटर। ठीक है? हाँ, सही बात है। चलिए, तो देखिए बेटा, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, इसको किस नाम से हम जानते हैं? इसके अल्टरनेट नेम क्या है? इसके दूसरे नाम क्या है? अल्टरनेट नेम, इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? ये हर केमिकल के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। हर केमिकल के साथ रिएक्शन करता है, इसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा। ठीक है? इसको बेटा बैटरी एसिड भी बोलते हैं। बैटरी अमल, बैटरी एसिड, बैटरी अमल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैटरी के अंदर इसका यूज करते हैं। ठीक है ना? कौन सी बैटरी के अंदर यूज करते हैं बेटा? इन्वर्टर बैटरी देखी है आप लोगों ने? इन्वर्टर बैटरी, इन्वर्टर बैटरी देखी है? इन्वर्टर बैटरी जिसे बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा, इसका यूज होता है बेटा लेड स्टोरेज बैटरी में। ठीक है ना? एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर लिखता हूँ। जो H2SO4 होता है, इसका हम यूज कहाँ पर करते हैं? लेड स्टोरेज बैटरी में। जो इन्वर्टर बैटरी होती है उसको बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल। लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल। ठीक है? सीसा संचायक सेल में इसका यूज होता है। ठीक है? इसलिए इसको बोलते हैं बेटा हम बैटरी एसिड। ठीक है? अगर हम इसकी अब और बात करें, आप लोगों ने एसिड रेन देखी है? अब ध्यान से सुनना, काम की चीज। अच्छा, इसका एक नाम और होता है, तीसरा नाम और बताता हूँ बेटा, देखिए। एक इसको बोलते हैं बेटा ऑयल ऑफ विट्रल। ऑयल ऑफ विट्रल, तेल का थोथा। ऑयल ऑफ विट्रल, तेल का थोथा। ठीक है? अब ये विट्रल क्या होता है?
इसके बारे में जानिए। देखिए बेटा, विट्रल किसको बोलते हैं? जिसके अंदर सल्फेट आयंस होते हैं। जिसके अंदर अगर सल्फेट आयंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विट्रल बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, इसके अंदर सल्फेट आयंस है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बेटा हम विट्रल थोथा। ठीक है। जैसे अगर कुछ और एग्जाम्पल बताऊं मैं आपकी, FeSO4.7H2O, इसे विट्रल बोलोगे या नहीं? बोलेंगे ना, क्योंकि इसके अंदर सल्फेट आयंस है। ठीक है। बेटा क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मेरी क्लास जो होगी डेली मॉर्निंग में 8 से 9:30 होगी। कल और परसों मेरी क्लास नहीं होगी, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है ना, मुझे कुछ काम है। उसके बाद आपकी मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक क्लास चलेगी। मंडे टू सैटरडे ही मान के चलिए, 8 to 9:30। ठीक है। कभी कभार ऐसा होगा नहीं भी हो, और कभी कभार शाम को भी हो सकती है। तो आपको मैं आज फर्स्ट और लास्ट टाइम बता रहा हूँ, इसके बाद कोई मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। आपको अपना क्लास का शेड्यूल रात को चेक करके सोना है। रात को 11 10 11 बजे से पहले तो सोते नहीं होगे। ठीक है ना। तो जहां पर आप जब अपने लाइव कोर्स को आप ओपन करते हो, माई कोर्स में जाकर अपना कोर्स ओपन करते हो, तो ऊपर एक लिखा होता है शेड्यूल। उस शेड्यूल पर अगर आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको एक लिस्ट मिलेगी। तो उसमें आप अपना सिलेबस देख सकते हो। मेरे सब्जेक्ट की कोई पीएनजी नहीं मिलेगी, मैं पहले बता देता हूँ आपको। ठीक है ना। तो पीएनजी का वेट ना करें अपना। अगर पीएनजी चाहिए तो मैं फिर जल्दी जल्दी कराऊंगा बेटा। फिर एक काम करता हूँ, मैं स्लाइड से ही पढ़ा दूंगा। आपको पीएनजी चाहिए तो मैं स्लाइड से पढ़ा दूंगा, इतना मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। डाइज में यूज होता है बेटा विट्रल का, जो डाइज होती है इसमें यूज होता है। अब आपकी इच्छा है, मैं मेरे पास पुराने बैचेस की पीडीएफ होगी। ठीक है ना, नोट्स होंगे, वही मैं डायरेक्ट अपलोड करके आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। अब आपकी इच्छा है। अरे शेड्यूल कैसे आएगा? अरे मूर्खों, आप लोग कैसी बात करते हो? आप अपना माई कोर्स ओपन करते हो ना, जहां पर आपकी लिस्ट होती है क्लासेस की, उसमें ऊपर लिखा होता है शेड्यूल। ठीक है। नहीं सर, ऐसे हाँ तो बेटा अगर ऐसे पढ़ना है तो पीएनजी की डिमांड ना करें। बाकी टीचर जे चाहे, मुझे बाकी टीचर का कुछ पता नहीं, लेकिन मैं बेटा पीएनजी नहीं देता, ये मेरा रूल है। ठीक है। इसी चूंकि रिजल्ट निकालना होता है तो उसका तरीका यही है। अगर आपको सब कुछ पका पकाया दे दें तो आप बुक में है ही ना बेटा। ठीक है ना। नोट्स आपको मिलते ही ना है, नोट्स में आपको दे देता हूँ, आप कौन सा पढ़ के कुछ कर लेते हो? कुछ नहीं करता हो, कुछ नहीं होता आप लोगों से। एक सिंगल पेपर क्लियर नहीं होता। और ऐसे जब से पढ़ाना शुरू किया है, हमेशा सिलेक्शन होते हैं। अब आपकी इच्छा है। ठीक है। तो अब सारी, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा सिलेबस का पूरा होगा, जब होगा तो हो जाएगा, लेकिन आपके पेपर से पहले हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अगर अब की बार आपने ऐसे पूछा तो बेटा नेक्स्ट क्लास से मैं कमेंट बंद करके पढ़ाया करूंगा। ठीक है। अरे मेरा मूड ऑफ नहीं बेटा, आप लोग करते हो सुबह सुबह, किसी का मूड ऑफ होता है? देखा आप लोगों ने कभी? नहा धो के आराम से बढ़िया से अच्छे मुंह से पढ़ाने आते हैं, आप लोगों की बातें ऐसी होती हैं। ठीक है ना। आप लोग कारनामे ऐसे करते हो। तो आज के बाद किसी बच्चे ने ये पूछा सिलेबस का पूरा हुआ, देखो अभी भी एक कपिल देव नाम से आया है। ये सिलेबस आप लेट सिलेबस पता है क्यों पूरा होता है? आपके इन कमेंट्स की वजह से। क्योंकि जितना टाइम मैं यहाँ आपको ये समझाने में कर रहा हूँ, अगर आप खुद समझदार होते तो अब तक तो आपका सिलेबस बहुत आगे हो जाता। ठीक है। ये सिर्फ आपकी देन है। आप बार बार बीच में डिस्टर्ब करते हो, क्योंकि आपको खुजली होती है, नहा लिया करो। ठीक है। तो अब डिस्टर्ब ना करें। चलिए। तो FeSO4, वेट अ मिनट। तो इसका जो कलर होता है बेटा, ये होता है ग्रीन, तो इसको बोलते हैं बेटा हम ग्रीन विट्रल हरा होता। क्योंकि आप में से कोई नहीं कोई हरकत करेगा और फिर मैं कमेंट ऑफ कर दूंगा। फिर चाहे किसी से कुछ बोलते रहना, मैं कमेंट ऑन करके नहीं पढ़ाऊंगा, और सिलेबस भी जल्दी होगा। ग्रीन विट्रल हरा होता। कमेंट करो। आप लोग टीचर बनने वाले हो, आपको खुद ही सेंस नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर ही आपका जीरो है, तो आप क्या टीचर बनोगे? गलती से फर्जीवाड़े से टीचर बन भी गए तो बच्चों का भविष्य खराब होगा। ठीक है। इसके अंदर भी बेटा सल्फेट है, तो ये भी क्या होगा? विट्रल। इसका कलर होता है बेटा व्हाइट, तो इसको बोलते हैं व्हाइट विट्रल, सफेद होता। तीसरा आता है बेटा, इसके बारे में सभी को पता होगा, CuSO4.5H2O। ये होगा ब्लू विट्रल, नीला थोथा। ब्लू विट्रल नीला थोथा।
अरे बेटा ये तो सारी मैं बेटा ये मैं इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, आप लोगों की प्रॉब्लम, ये टेक्निकल प्रॉब्लम। बैच लेना आपको, जोन सा लेना वहां से लीजिए बेटा, मैं कौन सा बैच चालू करता हूँ। बेटा देखो, मुझसे कोई डाउट पूछना पढ़ाई से रिलेटेड, आपको मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। बाकी किसी सब्जेक्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं आता, मैं बहुत नालायक हूँ। ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करें स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है बेटा, आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। आपको लिस्ट बता दी, आपको याद रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट बता दी, उसके अलावा जो भी एसिड आए आप उसे वीक कंसीडर कीजिए। चलिए, अब देखिए, ये पेपर वन पेपर टू दोनों में आता है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। अगर आप शांति से पढ़ते ना, आपने इतना टाइम खराब कर दिया, 10 मिनट करीब खराब कर दी, तो परसों मेरी क्लास, मतलब फ्राइडे को मेरी क्लास होती, फ्राइडे को ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो खुजली है, क्या कर सकते हैं। देखिए बेटा, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, किसी भी सीजन की जो पहली बारिश होती है उसको बोलते हैं बेटा हम एसिड रेन। तो ये जो एसिड रेन होती है बेटा, इसका जो पीएच होता है ये 5.6 के बराबर या इससे कम होगा। ठीक है। अब एक चीज देखिए, आपके पास एटमॉस्फेयर में क्या है बेटा, गैसेस प्रेजेंट है। पोल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ठीक है। डीजल के कंबशन कराओगे तो NO2 गैस भी प्रोड्यूस होगी, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होगी। मैं थोड़ा सा प्रॉपर सीक्वेंस में लिखता हूँ। डीजल का जब हम दहन कराएंगे तो बेटा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। NO भी प्रोड्यूस होती है, ये मैं आपको पेट्रोल डीजल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। पेट्रोल के कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 प्रोड्यूस होती है, ये गैसेज प्रोड्यूस हुई। ठीक है बेटा, ये क्या हुई, ये गैसेज आपकी प्रोड्यूस हुई। ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब ध्यान से देखना। प्रोड्यूस होने के बाद क्या हुआ, ऊपर तो बेटा क्लाउड है, क्लाउड है बेटा। ठीक है। तो क्लाउड क्या करेंगे, क्लाउड तो बारिश कराएंगे। ठीक है ना, क्या कराएंगे, बारिश कराएंगे। ठीक है। तो यहां से आया बेटा पानी, क्लाउड से क्या आया, पानी। और ये गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब ये क्या करेंगे बेटा, पानी के साथ रिएक्ट करके रिएक्ट करेंगे, तो यहां से बनेगा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, यहां से बनेगा आपका नाइट्रिक एसिड, और यहां से बनेगा आपका कार्बोनिक एसिड। तो इसलिए बोलते हैं किसी भी सीजन की जो पहली बारिश होती है उसमें नहीं नहाना चाहिए। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेज होंगी, एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेज होंगी, एक मिनट, ठीक है। चलिए, हाँ, तो अब होता क्या है, एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट थी। ठीक है, ये पोल्यूशन से प्रोड्यूस हुई, और बादलों से पानी आया, पानी इसके साथ रिएक्ट करके इसने क्या बना दी, ये एसिड बनाए। तो इसे बोलते हैं एसिड रेन। किसी भी सीजन की पहली बारिश को एसिड रेन, एसिड रेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेटा उस रेन में क्या आते हैं, ये एसिड्स आते हैं। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं हम एसिड रेन। तो देखो, बारिश तो हो रही थी, बादलों ने तो सिर्फ पानी भेजा था, लेकिन ये पेट्रोल डीजल के दहन से ये गैसेस प्रोड्यूस हो रखी थी, ये एटमॉस्फेयर की ऊपर वाली लेयर में प्रेजेंट थी। पानी इनके साथ रिएक्ट करता और एसिड बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये नीचे आते तो इनमें एसिड होता है। ठीक है। आवाज नहीं आ रही है, अरे बेटा उस टाइम पर मैं वो कुछ अर्जेंट फोन आया हुआ था। ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए, ये जितने भी एसिड है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, उससे कम होता है नाइट्रिक एसिड, और सबसे कम होता है कार्बोनिक एसिड। क्लियर है बेटा, नोट क्लियर है, जल्दी बताइए। क्लियर है तो डन लिखिए।
आ रहे हैं बेटा, पिंकी आपका कमेंट आ रहे हैं। अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ना, कमेंट पर क्यों ध्यान दे रहे हो? कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या एसिड बनेगी? नहीं बनेगी बेटा रुक्मणी। हाँ बेटा, पिंकी ऑनलाइन ही क्लास है, मना किसने किया? ये ऑनलाइन नहीं तो और ये कौन सी क्लास है? ये पूछते आप, लाइव क्लास है। जल्दी कीजिए बेटा, चलिए। ठीक है, नेक्स्ट एसिड आता है नाइट्रिक एसिड। थर्ड, नाइट्रिक एसिड, HNO3। अब इसका यूज देखिए कहाँ पर होता है। एक तो इसका यूज करते हैं बेटा हम फर्टिलाइजर्स बनाने में, उर्वरक बनाने में। ठीक है, तो लिखोगे इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। हिंदी में लिखोगे बेटा उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स किस एलिमेंट के बनते हैं बेटा? फर्टिलाइजर्स बनते हैं आपके NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स बनाने में इन तीन एलिमेंट का यूज होता है बेटा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? ऑफलाइन में आपकी आवाज नहीं निकलेगी, एक सिंगल आवाज नहीं निकलेगी, आप चुपचाप पढ़ोगे। ऑनलाइन में सोच रहे हो टीचर को कुछ दिखता तो है नहीं, पूछते रहेंगे, इज्जत, इज्जत बेइज्जती से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जानता ही नहीं कोई यहाँ पर। बेटा आपका फर्स्ट डे है, अपन वीडियोज पिछले पुरानी वीडियोज को देख कर आइए। ठीक है ना? आपका पहला डे तो अच्छी बात है, तो पहला डे आपको तो खुद सोचना चाहिए। इतने समझदार नहीं हो आप, पहला डे क्लास के बीच में आके बाकी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, चलिए। फर्टिलाइजर्स बनाने में दूसरा बेटा इसका यूज होता है एक्सप्लोसिव बनाने में, विस्फोटक बनाने में। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव। हिस्ट्री की क्लास हुई आप लोगों की? मतलब खैर आप लोगों की तो कहाँ से होगी, वो तो दूसरे बैच की होगी, क्योंकि आप तो साइंस वाले हो। ठीक है ना? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स, विस्फोटक सामग्री बनाने में। विस्फोटक सामग्री बनाने में। बेटा मैं अब आप लोगों के कमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग नहीं सुधरने वाले। अपना मैं पढ़ाऊंगा, बस मेरा जो काम है मैं अपना काम पूरा करूंगा, ताकि आपके चक्कर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका कोई लॉस ना हो। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल देते हैं एक्सप्लोसिव का। एक होता है आपके पास गन पाउडर, गन पाउडर। गन पाउडर क्या होता है बेटा? पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 प्लस सल्फर प्लस चारकोल। ठीक है, नेक्स्ट एसिड आता है लैक्टिक एसिड। फोर्थ आता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। लिखना तो लिख सकते हो C3H6O3, लेकिन कुछ जरूरत नहीं है। लैक्टिक एसिड किस में होता है बेटा? दही के अंदर। दही का जो खट्टापन होता है वो कौन से एसिड की वजह से होता है बेटा? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। कौन से एसिड की वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा दूध जो होता है वो खट्टा हो जाता है, दूध जो होता है वो खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो दूध खट्टा किसकी वजह से होता है? कोई खट्टी चीज बनी, यानी कि खट्टे टेस्ट में एसिड होते हैं, यानी कि दूध के अंदर एसिड की फॉर्मेशन हुई होगी, जिसकी वजह से वो खट्टा हो गया, खराब हो गया। ठीक है, और खट्टे टेस्ट में क्या होते हैं बेटा? एसिड।
तो दूध के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है जिसकी वजह से वो खट्टा हो जाता है। तो दूध और दही का जो खट्टापन होता है बेटा वो कौन से एसिड की वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, लिखवाऊंगा। इसी तरीके से जब आप लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, सलमान खान बनने की कोशिश करते हो, आज ही बॉडी बिल्डर बनना है, खूब सारी एक्सरसाइज, अगले दिन बेहोश, है ना। तो जब आप तैयारी मतलब आप जिम वगैरह करते हो या रेसिंग करते हो तो थकावट होती है ना, उसका रीजन क्या होता है? आपकी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, और उस फॉर्मेशन की वजह से आप लोगों को थकावट फील होती है। ठीक है, तो लिखोगे द सोर टेस्ट ऑफ दूध और दही का खट्टापन, द सोर टेस्ट ऑफ द सोर टेस्ट ऑफ मिल्क एंड कर्ड, द सोर टेस्ट ऑफ मिल्क एंड कर्ड is due to the sour taste of milk and curd is due to lactic acid। दूध और दही का खट्टापन, दूध और दही का खट्टापन लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। दूध और दही का खट्टापन लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। दूध और दही का खट्टापन लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। ओके। अत्यधिक व्यायाम करने से, अत्यधिक व्यायाम करने से ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज, अत्यधिक व्यायाम करने से मांसपेशियों में, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है। ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मसल्स, लैक्टिक अम्ल बनता है जिससे थकावट होती है, जिससे थकावट होती है, जिससे थकावट होती है, जिससे थकावट होती है, जिससे थकावट होती है। जिससे थकावट होती है। ठीक है, नोट करके डन लिखिए। हाँ बेटा प्रीति, लेकिन आप लोग मेरी बातों पर, आपने फॉर्मूले पर तो ध्यान दे लिया। मैं कह रहा हूँ आपके काम का ही नहीं, वो कहीं का कभी काम में नहीं आएगा जिंदगी में। ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आपकी पूरी जिंदगी में कहीं पर काम नहीं आएगा आपको। एक मिनट रुकना बेटा। क्लास की नंबरिंग ठीक हो जाएगी बेटा, मैं करा दूंगा, आप उससे बेफिक्र रहें। चलिए, फिफ्थ एसिड है बेटा ऑक्जेलिक एसिड। C2H2O4, जरूरत नहीं है, फिर वही बात है। ठीक है, देखिए, जब आप लोगों ने सुना होगा पथरी के बारे में, ठीक है ना, किडनी स्टोन जो होता है, तो ये जो किडनी स्टोन होता है बेटा, इसका केमिकल नेम क्या होता है? किडनी स्टोन का केमिकल नेम होता है बेटा कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है ना, क्या नाम होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो इसका मतलब आप देख रहे हो, तो जो पथरी होती है, ऑक्जेलेट का मतलब इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड का पार्ट होगा। तो जो पथरी होती है वो किसकी, कौन से एसिड की वजह से होती है बेटा? ऑक्जेलिक एसिड की वजह से होती है। जो पथरी होती है वो किसकी वजह से होती है? ऑक्जेलिक एसिड की वजह से होती है। ठीक है, अब देखिए, जब पथरी होती है तो बोलते हैं कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, जिसमें या तो कैल्शियम हो बेटा या ऑक्जेलिक एसिड हो। क्योंकि अगर आप ऐसी चीजें खाओगे, अगर आप ऐसी चीजें खाओगे तो क्या होगा? पेट के अंदर पथरी की मात्रा बढ़ती जाएगी, और जब पथरी की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है ना, पेट के अंदर पथरी की मात्रा बढ़ेगी, तो फिर आपको पेन होगा। आप पथरी को रिमूव करने की कोशिश करोगे, तो पथरी को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो? माहौल बनाते हो, है ना। क्योंकि आप लोगों ने सुना है कि बियर पीने से पथरी रिमूव होती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मूर्ख को ध्यान से सुनना। देखो, किडनी के अंदर जो स्टोन होगा बेटा, किडनी के अंदर जो होगा उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, गाल ब्लेडर वाले तो ऑपरेशन से निकलने हैं, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होती। ठीक है ना, तो सुनिए, तो
जो हमारी किडनी के अंदर जो स्टोन होता है वो यूरिन के थ्रू पास आउट होना है। किसके थ्रू पास आउट होना है बेटा? यूरिन के थ्रू पास आउट होना है। तो यूरिन फॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा, पथरी के रिमूव होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है। अब यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा कब होगा? देखिए, जब आप पानी पीते हो, जितना लिक्विड आप ज्यादा लोगे, यूरिन फॉर्मेशन के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। आपने पानी पिया 1 गिलास, इसके बाद 1 गिलास और पिया, हिम्मत करके एक और पी ही लिया, बोले बस अब और नहीं, अब हिम्मत नहीं रही। ठीक है। एक बात और सुन लीजिए ध्यान से, हिंदी में नहीं लिखूंगा, डिक्टेट करा रहा हूँ, चुपचाप लिखना तो लिखिए, पढ़ना तो पढ़िए, नहीं पढ़ना तो चुपचाप चले जाइए। ठीक है। बीच में डिस्टर्ब ना करें, इसीलिए मैं अभी तक कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा था। फिजिक्स की क्लास कब से है? केमिस्ट्री पढ़ ली बेटा? केमिस्ट्री पढ़ ली? झंडे गाड़ चुके हो जीवन में? सब कुछ अचीव कर चुके हो? बेटा शांति से बैठे रहो, फिजिक्स की क्लास भी होंगी। ठीक है। पहले मंडे टू वेडनेसडे केमिस्ट्री चलेगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिजिक्स चलेगी। ठीक है। हाँ बेटा, अंजू नहीं हुआ था ना फिनिश, नहीं हुआ था, बचा हुआ था। पेशेंस रखिए, आपको बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं। अरे मैं गुस्सा नहीं कर रहा, आप लोगों ने बिल्कुल सीरियसली बहुत, आप आपका कोई अगर जानकार हो ना जो मुझसे पहले कभी पढ़ा हो, ठीक है ना, पूछना, सर के बिल्कुल कूल हंसते खेलते पढ़ाते। लेकिन ये जितने नए नई ब्रांड आ रही है ना, ये नई ब्रांड बच्चों की, ये उतनी ही खराब आ रही है। ठीक है। इनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, बकवास करने से मतलब है। इनको इनको कोई ऐसा टीचर चाहिए जो इनके साथ बात करे। ठीक है ना, अब इनका मन बहलाए। ठीक है ना। ठीक है। चलिए। ठीक है। तो जब, छोड़िए इन बातों को, आप लोग पढ़िए। गुस्सा, आपको मैं गुस्से वाला लगता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको अपने अपने एग्जाम से मतलब होना चाहिए ना, मुझसे क्या करना आप लोगों को, है ना। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मेरे पढ़ाई से क्वेश्चन ना आए तो जब मुझे बताना। ठीक है ना। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बच्चों, पढ़ाई पर। चलिए। ठीक है। अब अगर बात करें, जब पानी पीते तो बेटा इतना ही होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं पी पाते। लेकिन जैसे ही बात आती है बियर की, तो जो आपके गिलास हैं ये बदल जाते हैं बोतल्स में। एक और चाहिए, तू मेरा भाई एक और नहीं पिलाएगा, अरे अभी तो शुरू हुई है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, बियर जब आप पीते हो तो उसकी मात्रा ज्यादा होती है, लिक्विड की मात्रा ज्यादा लेते हो। तो लिक्विड, क्योंकि ग्लास और बोतल में तो फर्क है ना बेटा। ठीक है ना। और उसके बाद क्वांटिटी में भी फर्क हो गया। तो होता क्या है, बियर पीने से यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से बोलते हैं पथरी के रिमूव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेन मुद्दा आपको बता दिया, अगर किडनी के अंदर स्टोन है तो मेनली आपको जितना लिक्विड ले सकते हो उतना लिक्विड लो, यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होना चाहिए, उसी के थ्रू आपका स्टोन पास होना है। ठीक है। चलिए, तो पॉइंट लिखते हैं। देखिए, इसकी वजह से पथरी होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किडनी स्टोन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किडनी स्टोन, इसकी वजह से पथरी होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किडनी स्टोन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किडनी स्टोन, इसकी वजह से पथरी होती है। इसकी वजह से पथरी होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किडनी स्टोन, इसकी वजह से पथरी होती है। तो किडनी स्टोन का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ये किस में मिलता है बेटा? बीज वाली सब्जियों में। बोलते हैं ना जब पथरी होती तो बीज वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। ठीक है। लेकिन पालक के अंदर बीज नहीं है बेटा, लेकिन उसके अंदर भी ऑक्जेलिक एसिड होता है आपका। ठीक है, तो लिखोगे इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन टोमेटो, इट इज प्रेजेंट इन टोमेटो, स्पिनिच एटसेट्रा। इट इज प्रेजेंट इन टोमेटो, स्पिनिच एटसेट्रा। यह है टमाटर पालक इत्यादि में होता है। यह टमाटर पालक इत्यादि में होता है। यह टमाटर पालक इत्यादि में होता है। नहीं, आर्ट वाले पेपर को साइंस नहीं पढ़नी है बेटा, आर्ट वालों को साइंस क्यों पढ़नी है? आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़िए। ठीक है। अब थर्ड देखिए।
चलिए आगे बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड। आप लोगों के कमेंट पढ़ के बड़ा आप लोगों को बड़ा तरस आ रहा है कि आपका आईक्यू लेवल कितना है। ठीक है, चलिए। कपड़ों पर जंग लगता है? नहीं लगता। जंग के धब्बे लगते हैं, ठीक है ना। हाँ जी प्रेमशिला जी। एक पूछ रहा है सर फिजिक्स आप ही पढ़ाएंगे, आपकी इच्छा, किसी और से पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ आपको मैं ना पढ़ाए, कोई और टीचर पढ़ाए, वही ठीक रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों की जो नए बच्चे हैं उनकी ट्रेनिंग मुझसे बन नहीं पा रही है, कह सकते हैं बेटा नेहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, तो कपड़ों पर जब जंग के धब्बे लग जाते हैं तो बेटा वो साबुन से साफ नहीं होते। हाँ हाँ बेसिक बता दो दिया बेटा, बीज वाली सब्जियों में होता है, कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, लेकिन आपके पेपर में जो आप एग्जाम्पल पूछ रहे हो ना वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं जो लिखता हूँ ना वो आपको पेपर में एज इट इज डिट्टो मिलेगा। ठीक है ना, ये गारंटी है। ठीक है, तो पेपर में आपको यही एग्जाम्पल पूछेंगे, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल नहीं पूछेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो आपने देखा होगा जब शाही गिर जाते हैं या जंग के धब्बे होते हैं, वो साबुन से या डिटर्जेंट से साफ नहीं होते, नींबू रगड़ते हैं कुछ लोग। ठीक है ना, मतलब उसमें क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो जब कपड़ों पर जंग के धब्बे लग जाते हैं या इंक गिर जाती है तो उनको हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, इट रिमूव्स इट रिमूव्स इट रिमूव्स स्टेन ऑफ रस्ट इट रिमूव्स स्टेन ऑफ रस्ट एंड इंक इट रिमूव्स स्टेन ऑफ रस्ट एंड इंक। यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है। यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है। यह जंग और स्याही के बेटा आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है ना, मैं आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो दूसरे सब्जेक्ट के बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है, आपको आपके बैच में क्लासेस किस सब्जेक्ट की आ रही है किसकी नहीं आ रही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मेरा काम भी नहीं है। तो रिक्वेस्ट है बेटा, आप मुझसे मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी वही पूछो ना। ठीक है ना, बार बार सर आपको एक्सेस नहीं मिल रहा तो आप टेक्निकल टीम से बात कीजिए बेटा, वो आपका करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, आप लोगों को वैसे लगता होगा मेरे पास बहुत मतलब फ्री टाइम नहीं होता बेटा, बहुत रेयरली फ्री टाइम होता है। आपको मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ सीरियसली। और जब कभी फ्री टाइम होता है तो मैं पढ़ाई करता हूँ उसमें, समझे। वो लोग, हाँ, हायर स्टडी मतलब आपकी ये आपके एग्जाम्स के लिए नहीं, मतलब ग्रेजुएशन पर्पज, मतलब उन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ओके दिव्या भाई। बेटा मारिया आपका नेटवर्क इशू है ना, क्लास से ज्यादा बफरिंग करे तो आपका नेटवर्क इशू है ना, अगर मेरी तरफ से बफरिंग होता तो सब बच्चों को दिक्कत होती। ठीक है, चलिए। इट रिमूव्स, यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है। यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है। यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है। अब एक चीज सुनना बेटा, बायोलॉजी से रिलेटेड है। ब्लड जो होता है ना, ब्लड जब हमारी बॉडी के अंदर होता है तो उसका कोएगुलेशन नहीं होता, वो जमता नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी चोट वगैरह लग जाती है तो ब्लड बाहर आता है तो थोड़ी देर बाद वो जम जाता है ना, उसे बोलते हैं कोएगुलेशन। ठीक है, स्कंदन। तो ऐसी बॉडी के अंदर क्या खास बात है, जो बॉडी के अंदर ब्लड जमता नहीं लेकिन जब वो बाहर आता है तो कुछ टाइम बाद वो जम जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस होता है हेपेरिन, बायोलॉजी में पढ़ोगे आप, ब्लड का जब टॉपिक पढ़ोगे तो वो जो हेपेरिन होता है ना वो ब्लड को जमने नहीं देता। ठीक है, तो जब ब्लड बॉडी से बाहर आ जाता है तो हेपेरिन तो अंदर था ना, बाहर था नहीं, तो इसलिए वो बाहर जम जाता है। इसीलिए जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो आपने सोचा, ब्लड जब डोनेट करते हैं तो बेटा ब्लड उस टाइम पर बॉडी से बाहर होता है ना, ब्लड उस टाइम पर बॉडी से बाहर होता है तो उसे जम जाना चाहिए, लेकिन वहां पर वो जमता नहीं, क्यों? क्योंकि ब्लड बैंक के अंदर बेटा हम एक सब्सटेंस यूज करते हैं जो ब्लड को जमने से रोकता है, उसको बोलते हैं हम एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं हम? एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट। ये नाम से पता चल रहा होगा, ये ब्लड को जमने से रोकता है, एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट। ये क्या करता है, ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक है ना, ये कौन सा होता है बेटा, ये होता है सोडियम ऑक्जिलेट। इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है, सोडियम ऑक्जेलेट। ठीक है ना, इसका यूज कहाँ पर करते हैं बेटा हम? ब्लड बैंक में, रक्त बैंकों में। कहाँ यूज करते हैं?
रक्त बैंकों में, ब्लड बैंक में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ब्लड को जमने से रोकता है, ठीक है। तो लिखोगे रक्त बैंकों में, रक्त बैंकों में, रक्त बैंकों में, रक्त बैंकों में खून को जमने से रोकने के लिए, रक्त बैंकों में खून को जमने से रोकने के लिए, रक्त बैंकों में खून को जमने से रोकने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, 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 ठीक है। सिक्स्थ आता है बेटा टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। ये किस में होता है बेटा? इमली और अंगूर में, कच्चे आम में होता है। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। तो देखिए लिखोगे, यह है इमली अंगूर, यह है इमली अंगूर, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन टेमरिंड, इट इज प्रेजेंट इन टेमरिंड ग्रेप्स, यह इमली अंगूर कच्चे आम इत्यादि में होता है, कच्चे आम इत्यादि में होता है, कच्चे आम इत्यादि में होता है। इट इज प्रेजेंट इन टेमरिंड ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज एटसेट्रा। यह इमली अंगूर कच्चे आम इत्यादि में होता है, यह इमली अंगूर कच्चे आम इत्यादि में होता है, ठीक है। दूसरा, खाने का जो सोडा होता है ना, एक चीज समझना, देखना, एक चीज होती है बेटा बेकिंग सोडा, एक चीज होती है बेकिंग सोडा। खाने का जो सोडा होता है ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या होता है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3। अब इसी चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा बेटा, ये है तो ये सोल्ट का एग्जाम्पल, ठीक है। तो सोल्ट क्या होता है कि एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है, लवण क्या होते हैं? अम्ल और क्षार का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये एक बेस की तरह काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आपको पता चल जाएगा, क्या पता टाइम बचा तो आज ही बता देंगे, ठीक है ना, आज भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये बेस की तरह काम करता है। तो बेस की तरह ये बेस एक्चुअली, बेस, इसका पीएच 7 से ज्यादा होता है, इसका पीएच 7 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो यानी कि बेस की तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा तो इसका टेस्ट कैसा होगा? कड़वा होगा, क्योंकि बेस जो होते हैं टेस्ट में वो कैसे होते हैं बेटा? बिटर होते हैं। बेस जो होते हैं वो टेस्ट टेस्ट में बिटर होते हैं, ठीक है ना। अभी बेसिस के बारे में मैंने पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन मैं बता देता हूँ। बेस टेस्ट में कैसे होते हैं बेटा? बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है ना। तो इसका कड़वा, इसका जो कड़वापन है वो किसकी वजह से है? इसके बेसिक नेचर की वजह से, इसकी क्षार के प्रकृति की वजह से। तो अगर इसके कड़वेपन को हटाना है तो इसके बेसिक नेचर को हटाना पड़ेगा। तो बेसिक नेचर को हटाना है तो क्या चाहिए हमें? एसिड चाहिए। एसिड के रूप में हम किसका यूज करते हैं? टार्टेरिक एसिड का। तो लिखोगे, इट रिमूव्स, यह खाने के सोडे का, इट रिमूव्स द बिटर टेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा, इट रिमूव्स द बिटर टेस्ट ऑफ, इट रिमूव्स द बिटर टेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। यह खाने के सोडे का, यह खाने के सोडे का कड़वापन दूर करता है, यह खाने के सोडे का कड़वापन दूर करता है, यह खाने के सोडे का कड़वापन दूर करता है, ठीक है। अब देखिए तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बेटा दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। तो बेकिंग पाउडर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3, इसके अंदर हम क्या करेंगे? टार्टरिक एसिड मिला देंगे, ये बन जाएगा आपका बेकिंग पाउडर। तो दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा सेवंथ, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसका IUPAC नेम होता है बेटा मिथेनोइक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। IUPAC आपसे वो पूछेगा नहीं, ठीक है ना।
इसलिए आईपीएससी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी किसी को खुजली हो रही है या किसी और को एग्जाम देना हो जिसमें यूपीएससी आता है तो मेरे यूट्यूब से पढ़ लेना। ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड किस में होता है बेटा? लाल चींटियों में होता है। किस में होता है बेटा? लाल चींटियों में होता है, रेड एंट्स में होता है। ठीक है। और कहाँ पर होता है बेटा? ये बिछुआ पत्ती देखी है? वो प्लांट्स देखे, नेटल प्लांट्स बोलते हैं, छूते हैं पता ना मुरझा जाते हैं, नेटल लीव्स बोलते हैं उनको, बिछुआ पत्ती बोलते हैं। होती क्या है, गूगल पर सर्च कर लेना आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो लिखोगे इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन रेड एंड्स, इट इज प्रेजेंट इन रेड एंड्स एंड नेटल लीव्स, रेड एंड्स एंड नेटल लीव्स। यह लाल चींटियों, यह लाल चींटियों और बिछुआ पत्तियों में होता है। यह लाल चींटियों, यह लाल चींटियों और बिछुआ पत्तियों में होता है। यह लाल चींटियों और बिछुआ पत्तियों में होता है। ठीक है। पता ना वो छुई मुई शायद अलग होता है बेटा, ये अलग होता है, गूगल कर लेना, क्योंकि बायोलॉजी का काम है, अपन का काम नहीं है। ठीक है। एक लास्ट एसिड बढ़ता है एसिटिक एसिड, फिर एसिड को हम खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे बेस पर। फ्राइडे को हमारी क्लास होगी, इसके बाद मॉर्निंग में 8 to 9:30 ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, उस दिन तो फिजिक्स की क्लास हो सकती है, देखते हैं। ठीक है ना, फिजिक्स की क्लास होगी या केमिस्ट्री क्लास होगी वो आप देख लेना। ठीक है। अगर केमिस्ट्री की हुई तो ये वाली कंप्लीट हो जाएगी, कोशिश करेंगे शायद केमिस्ट्री की कराएं इस बार। ये फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कुछ टॉपिक्स करा देते हैं। ठीक है। चलिए, लास्ट आता है बेटा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम होता है बेटा इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम होता है इथेनोइक एसिड। CH3COOH। ठीक है। इसका यूज होता है बेटा विनेगर बनाने में, सिरका बनाने में। विनेगर क्या होता है? सिरके वाली प्याज आप लोगों ने खाई होंगी, चाउमीन वगैरह खाते हो तो व्हाइट कलर का वो जो लिक्विड डालते हैं वो क्या होता है आपके वो? एसिटिक एसिड ही होता है, विनेगर बोलते हैं उसको हम। ठीक है। तो विनेगर बनाने में एसिटिक एसिड यूज होता है, तो लिखोगे इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इसका प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विनेगर, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विनेगर। इसका प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है। 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 ठीक है। अब विनेगर जो होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बेटा 90 to 92% ये होता है आपका वाटर। ठीक है। और सॉरी 92, ये 95 करना बेटा। ठीक है। और 5 to 8% ये परसेंटेज है। और 5 to 8% क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। 5 to 8% क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। 5 to 8% क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है। चलिए, नोट करके कुछ पॉइंट्स देखना। एक होता है बेटा एब्सोल्यूट अल्कोहल, संपूर्ण अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल, संपूर्ण अल्कोहल। ठीक है।
ये जो एब्सोल्यूट वर्ड होता है ना, इसका नाम मतलब ये बेटा कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। 100% इथेनॉल, 100% इथेनॉल को बोला जाता है बेटा एब्सोल्यूट अल्कोहल। 100% इथेनॉल को क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट अल्कोहल। एक होती है बेटा रेक्टिफाइड स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा संपीड़ित स्प्रिट। तो ये जो स्प्रिट है, ये जो बनती है किससे बनती है बेटा? अल्कोहल से ही बनती है। इस अल्कोहल के अंदर अगर 95.6% इथेनॉल हो और 4.4% वाटर हो, 4.4% वाटर हो, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम रेक्टिफाइड स्प्रिट बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड स्प्रिट बोलते हैं। तीसरी आती है बेटा डीनेचर्ड अल्कोहल, जिसे हम जहरीली शराब बोलते हैं। डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, जहरीली शराब या विकृत अल्कोहल। ठीक है, अब ये जो होती है बेटा, इसके अंदर क्या होता है? इथेनॉल होती है, इथेनॉल होती है प्लस मिथेनॉल होती है प्लस पायरेडीन, प्लस पायरेडीन होती है। अब इन दोनों का जो नेचर होता है बेटा, ये पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। इन दोनों का नेचर कैसा होता है? पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। ठीक है ना, तो जब भी अल्कोहल के अंदर बेटा या तो मिथेनॉल बन जाए या पायरिडिन बन जाए, जिसकी वजह से शराब क्या हो जाती है बेटा? जहरीली हो जाती है, जिससे लोगों की डेथ हो जाती है। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो आपका मिथेनॉल है ना, इसकी फॉर्मेशन बेटा लकड़ी से होती है। किससे? लकड़ी से। तो इसलिए इसको बोलते हैं वुड स्प्रिट। तो आपसे कई बार पूछ लेते हैं वुड स्प्रिट क्या होती है बेटा? मिथेनॉल। नोट कीजिए, एसिड वाला पार्ट कंप्लीट होगा, बेस स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट देता हूँ, 1 मिनट देता हूँ, दो नहीं, 1 ही मिनट, 55 हुए हैं अभी, 56 पे बेटा आगे मैं हटा दूंगा इसको। हाँ बेटा सुप्रिया, बिल्कुल। नोट्स बेटा ये टाइम किस लिए दिया जा रहा है आप लोगों को? आपको आप वही मतलब आप लोग फिर कहते हो ना कि सर आप गुस्सा करते हो। अब एक ही चीज को बार बार क्यों पूछते हो? आपके दिमाग मतलब कुछ घुसा है या नहीं? आपके दिमाग के अंदर कुछ है या नहीं? मुझे एक बात बता दे। मैंने कहा अगर आपको नोट्स लेने तो मैं डायरेक्ट नोट्स से ना पढ़ा तो मैं लिखवाने में टाइम क्यों खराब करूंगा? बताइए। मुझे फिर अगर आपको नोट्स ही चाहिए तो डायरेक्ट मैं नोट्स से ही पढ़ा देता हूँ। बेटा वो हमेशा वो सारा कवर होगा। आप आपकी जो साइंस होगी वो अच्छे लेवल 6 टू लेकर 10th लेवल तक। ठीक है ना, 6 टू 10th मतलब 6 to 8 का मेजर पोर्शन होगा। बोरिक एसिड नहीं पढ़ा रहे हम आपको, ठीक है, क्योंकि आपके काम की चीज नहीं है। कई बार पढ़ा देते हैं, कई बार नहीं पढ़ाते। ठीक है ना, बैच टू बैच वेरी करती हैं चीजें। ठीक है, तो बेटा 6 to 8 फुली कवर होगा। 9th 8th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो होंगे, और 6 to 8 के जो टॉपिक्स हैं जितने आपके एनसीईआरटी में उससे एक लेवल ऊपर जाएंगे वो। ठीक है ना, ताकि पेपर थोड़ा सा टफ भी बनाए तो आप कर ले उसको। ठीक है, तो बस आपको नोट्स नहीं चाहिए तो बेटा आप प्लीज तो ऐसे ना करें। नहीं, एसएसटी वालों को साइंस की क्लास नहीं करनी। चलिए अब बेस की बात करते हैं बेटा। बेस की डेफिनेशन देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा बेस। बेटा बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयंस देते हैं। जो वाटर के अंदर क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयंस देते हैं। एसिड क्या करते थे वाटर के अंदर? H+ आयन देते थे। बेस क्या करेंगे वाटर के अंदर? OH नेगेटिव आयंस देंगे। ठीक है, तो लिखोगे दो सब्सटेंस वह पदार्थ, दो सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच गिव्स, वह पदार्थ जो जल में, वह पदार्थ जो जल में, विच गिव्स
OH नेगेटिव आयंस इन वाटर, वह पदार्थ जो जल में OH नेगेटिव आयंस देते हैं, जो जल में OH नेगेटिव आयंस देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। वह पदार्थ जो जल में OH नेगेटिव आयंस देते हैं, क्षार कहलाते हैं। बेटा मेरे नाम से ये गरिमा स्थिंदर सर क्लासेस, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखोगे आप, जैसे NaOH, वह पदार्थ जो जल में OH नेगेटिव आयंस देते हैं, क्षार कहलाते हैं। वह पदार्थ जो जल में OH नेगेटिव आयंस देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH है, आप इसको वाटर में डालोगे, जैसे ही वाटर में डालोगे तो क्या आएगा, Na पॉजिटिव आएगा प्लस OH नेगेटिव आएगा। तो इसने बेटा वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन दिया, तो इसलिए क्या है बेटा, बेस है। क्या है ये, एक बेस है। तो बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एक बार बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस। क्षार के अभिलक्षण, ठीक है। तो ये कौन से लिटमस को किस में बदलते हैं बेटा, बेस के लिए हम कौन से कलर का लिटमस पेपर यूज करते हैं, रेड कलर का लिटमस पेपर यूज करते हैं। और एसिड के लिए किसका यूज करते थे, नीले रंग का यूज करते थे। तो बेस क्या करते हैं, जैसे रेड लिटमस पेपर पर आप बेस को डालोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लिखोगे इट कन्वर्ट, इट कन्वर्ट, इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू, सॉरी, इट कन्वर्ट रेड लिटमस टू, it convert red litmus to blue litmus paper, it convert red litmus to blue litmus paper। ये लाल लिटमस को, ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं। ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं। ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं। ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं बेटा, ये कड़वे होते हैं। इट इज बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इट इज बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इट इज बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। छूने में कैसे होते हैं, अगर आप इन्हें छूओगे ना, चिकने होंगे। तो लिखोगे इट इज सोपी टू टच, इट इज सोपी टू टच, इट इज सोपी टू टच। ये छूने में चिकने होते हैं। ये छूने में चिकने होते हैं। ये छूने में, बेटर इन टेस्ट नहीं बेटा, बीटर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे आप लोग साइंटिस्ट बनना आ गया, कंपोजिशन ऑफ लिटमस पेपर। अरे कुछ कुछ लॉजिक भी होता है, किसी चीज का कोई लॉजिक तो हो, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछने का आपको कोई लॉजिक ही नहीं होता, आपको तो जो मुंह में आया पूछ लिया हर बात पर। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। साइंटिस्ट बनना है बेटा तो यहाँ गलत आ गए आप। नेट की तैयारी कीजिए आप, ठीक है ना, नेट की तैयारी कीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। स्ट्रॉन्ग बेस देखिए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस के बारे में बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार। तो इसको समझाने की तो कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे बेटा, जो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे, संपूर्ण रूप से टूट जाएंगे और OH नेगेटिव आयंस देंगे, ठीक है। तो लिखोगे जैसे एसिड में पढ़ाया था, वहां पर H प्लस था, यहाँ पर OH नेगेटिव होगा, ठीक है। लिखोगे दो सब्सटेंस
sorry, those bases those bases which are those bases which are those bases which are dissociated those bases which are dissociated completely which are dissociated completely into OH negative ions in water. Those bases which are dissociated completely into into OH negative ions in water are known as strong base. वह क्षार जो जल में संपूर्ण रूप से टूटकर वह क्षार जो जल में संपूर्ण रूप से टूटकर OH नेगेटिव आयंस देते हैं OH नेगेटिव आयंस देते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं ठीक है बेटा। तो जैसे मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के 4 एग्जांपल लिखवाए थे और मैंने कहा था उसके अलावा जो भी एसिड होगा वो वीक होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको 3 एग्जांपल लिखवाए हैं स्ट्रॉन्ग बेस के, इसके अलावा जो भी बेस होगा वो वीक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, वीक बेस। हिंदी में पढ़ा रहे हैं मूर्खों, हिंदी में कैसे पढ़ाते हैं बताना, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ आपको लिख आप जिंदगी में टीचर नहीं बन सकते, सुन लीजिए मेरी बात, आप लोग जिंदगी में टीचर नहीं बन सकते, ठीक है ना। जो हिंदी लिखना भी नहीं जानते, जो हिंदी मीडियम के हैं, मैं डिक्टेट करा रहा हूँ वो फिर भी नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो टीचर बनने के लायक ही नहीं है, ठीक है ना। वीक बेस, दुर्बल क्षार, ठीक है। ये पार्शियली ब्रेक होंगे बेटा, लिखोगे दोज बेसिस which are not those bases which are not dissociated completely into OH negative ions in water are known as weak bases, हिंदी में लिखोगे बेटा, वह क्षार जो जल में संपूर्ण रूप से न टूटकर OH नेगेटिव आयंस देते हैं, जल में संपूर्ण रूप से न टूटकर OH नेगेटिव आयंस देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। देखो इसको नोट कीजिए, ये कह रहा लिवाइस का प्रचार क्यों कर रहे हैं, आंखों में ज्यादा खुजली है बेटा आपके, आपको ये लिवाइस दिख रहा है, आपको ये नहीं दिख रहा आपके काम की चीज, ठीक है। आपका सिलेक्शन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। हो जाएगा तो फ्यूचर में जो बच्चों को आप पढ़ाओगे उनका भविष्य खराब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है ना, आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर है ही नहीं।
मतलब हमारा कपड़े पहनना भी गुनाह है, ये देखिए ना आप लोगों की मेंटेलिटी। इसलिए कह रहे हैं ना, आप लोगों का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, कुछ ना कुछ करके टाइम खराब करने की इच्छा है। कितना मजा आता है आप लोगों को टाइम खराब करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एग्जाम्पल, बेस का पहला एग्जाम्पल या यूजेज ऑफ बेस डाल लीजिए। 3 बेस हमें पढ़ने हैं। यूजेज ऑफ बेस, क्षार के प्रयोग, क्षार के प्रयोग, यूजेज ऑफ बेस, क्षार के प्रयोग। पहला आता बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैग्नीश MgOH ट्वाइस, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका यूज कहाँ पर करते हैं बेटा हम, ये एक बेस है। ठीक है, एसिड मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, HCl के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। HCl की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो क्या करते हैं, बोलते क्या है, एसिडिटी हो गई, अम्लता हो गई, तो उसको हटाने के लिए बेस यूज करते हैं। बेस के रूप में हम क्या यूज करते हैं बेटा, इनो, इनो यूज करते हैं। तो इनो क्या करती है, एसिडिटी को दूर करती है। जो सब्सटेंस एसिडिटी को दूर करते हैं उनको बोलते हैं एंटा एसिड्स। क्या बोलते हैं, एंटा एसिड्स। तो इसका जो यूज होता है बेटा, एक तो इसका यूज होगा, यूज नंबर 1 इनो बनाने में, और दूसरा इसका यूज होगा बेटा एंटासिड्स के रूप में, प्रतिअमल, एंटासिड्स। ठीक है ना, प्रतिअमल के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा हम बात करते हैं बेटा, सेकंड बेस आता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। देखिए बेटा कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहाँ पर करते हैं, जो मिट्टी होती है, जो सोयल, जो मिट्टी होती है बेटा, अगर ये बेसिक हो, कैसी हो, बेसिक हो, क्षारीय हो, सॉरी एसिडिक हो, क्या हो, एसिडिक हो, ठीक है ना, क्या हो बेटा ये, एसिडिक हो। ठीक है, अरे मूर्खो, इनो का फुल फॉर्म आप गूगल कीजिए बेटा, ये फालतू की बातें क्यों पूछते हो जिसका कोई लॉजिक ही नहीं। एक सुन लीजिए अब, एक आपने, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर आप गुटखा खाते हैं क्या? सॉरी पूछना नहीं चाहिए था बट पूछ लिया। अरे शर्म आनी चाहिए आपको बेटा, शर्म आनी चाहिए, आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, सॉरी नहीं, शर्म आनी चाहिए। चलिए देखिए, तो अगर मिट्टी एसिडिक है बेटा, इसके एसिडिक कैरेक्टर को दूर करना है। एसिडिक कैरेक्टर को दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। बेस के रूप में हम किसका यूज करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का। कितना टाइम आप लोगों के पास है ना। चलिए लिखोगे, इट रिमूव्स, इट रिमूव्स द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सोयल। यह मृदा के, यह मृदा के, यह मृदा के, और ये क्वेश्चन आप पता है क्या पूछ रहे हो, जब आप टीचर बनने की सोच रहे हो कि अब ये मेरा एग्जाम है, ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में कोई भी एग्जाम निकाल के टीचर बन जाऊंगा। ठीक है, चलिए, इट रिमूव्स द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सोयल। यह मृदा के, यह मृदा के अम्लीयपन को दूर करता है।
यह मृदा के अम्लीयपन को दूर करता है। यह मृदा के अम्लीयपन को दूर करता है। यह मृदा के अम्लीयपन को दूर करता है। अगर देखो काफी बच्चों के कमेंट्स के आंसर नहीं देना, समझ जाना वो रेलिवेंट कमेंट नहीं है मेरे लिए। ठीक है ना, क्योंकि मुझे आज मैं पढ़ाने पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका यूज करते हैं बेटा सीमेंट बनाने में। देखोगे इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। अब देखिए सीमेंट बनाने में इसका क्या काम होता है, सीमेंट के अंदर क्या खास बात होती है, ध्यान से देखो। सीमेंट के अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा बेटा, सीमेंट के अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ठीक है ना, अगर ये 60% से, सॉरी 70 से ज्यादा हुआ या 60 से कम हुआ, यानी कि सीमेंट के अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा बेटा ये कितना होगा, सीमेंट के अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये होता है 60 से 70%। कितना होता है, 60 से 70%। अगर इसका परसेंटेज 70 से ज्यादा हो जाए या 60 से कम हो जाए तो क्या होगा सुनिए। एक से एक बढ़िया बच्चा आता है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कई बार सीमेंट जो होती है बेटा वो जम, जैसे सीमेंट जमती है तो आपने देखा होगा हार्ड होती है, जम जाती है। हार्ड होने के बाद कई बार सीमेंट में क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें पड़ जाती है। क्या होता है, सीमेंट के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती है। तो सीमेंट के अंदर क्रैक्स कब आते हैं, दरारें कब पड़ती हैं, कब पड़ती हैं, जब उसके अंदर बेटा कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज जो है वो 70 से ज्यादा हो जाए। अगर सीमेंट के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज 70 से ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या होंगे बेटा, क्रैक्स पड़ जाएंगे, दरारें पड़ जाएंगी। ठीक है। अब कई बार देखा होगा सीमेंट को जितना हार्ड होना चाहिए था, जितना कठोर होना चाहिए था, सीमेंट उतना हार्ड नहीं होती, उतनी कठोर नहीं होती। ठीक है ना, सीमेंट को जितना हार्ड होना चाहिए था, जितना कठोर होना चाहिए था, सीमेंट जो है वो उतनी हार्ड नहीं होती, उतनी कठोर नहीं होती। वो कब नहीं होगी, जब उसके अंदर बेटा कैल्शियम ऑक्साइड का जो परसेंटेज है ये क्या होगा, 60 से कम होगा। क्या होगा, 60 से कम होगा। ठीक है, चलिए तो देखोगे ऐसे ही आप बना लीजिए। हिंदी मीडियम में भी मैं डिक्टेट कराता हूँ, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम इसको बनाइए। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर। चलिए देखिए देखिए, लिखिए बेटा इसमें 70% से ज्यादा ग्रेटर कैल्शियम ऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो 70 से ज्यादा होना चाहिए। तो लिखोगे सीमेंट के जमने के बाद, सीमेंट के जमने के बाद उसमें दरारें पड़ जाती हैं। सीमेंट के जमने के बाद उसमें दरारें पड़ जाती हैं। सीमेंट के जमने के बाद उसमें दरारें पड़ जाती हैं। सीमेंट के जमने के बाद उसमें दरारें पड़ जाती हैं। सीमेंट के जमने के बाद उसमें दरारें पड़ जाती हैं। सीमेंट के जमने के बाद उसमें दरारें पड़ जाती हैं। यहां लिखोगे बेटा इसमें, सीमेंट सही ढंग से जम नहीं पाती। प्रॉपर हार्डनिंग ऑफ सीमेंट डज नॉट टेक्स प्लेस। सीमेंट सही ढंग से जम नहीं पाती। 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 तो गुड बेटा, इज गुड। कुछ नहीं समझ आ रहा तो क्यों पढ़ रहे हो बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करने का। ठीक है। ठीक है, तीसरा बेस की बात करते हैं बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो हो चुका है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
अच्छा एक काम करना, इसका एक नाम और लिख लेना, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्विक लाइम भी बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है CaOH ट्वाइस। इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, CaOH ट्वाइस, ठीक है। इसके अल्टरनेट नेम और क्या क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। और इसी को हम बोलते हैं लाइम वाटर, चूने का पानी। लाइम वाटर, चूने का पानी, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, या बोल सकते हो चूने का पानी। इसका यूज कहाँ पर करते हैं बेटा हम, सफेदी करने में इसका यूज करते हैं। कहाँ पर करते हैं, सफेदी करने में। तो लिखोगे इसका प्रयोग, इट इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। इसका प्रयोग सफेदी करने में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। इसका प्रयोग सफेदी करने में किया जाता है। 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 अरे आपका ये जो क्लास का नंबर आ रहा है ये गलत आ रहा है बेटा डोली, आप लोगों को मैं कितनी बार बोल चुका हूँ उस नंबर पर ध्यान ना दे, मैं ठीक करा दूंगा। बेटा हिंदी हिंदी में मैं नहीं लिखूंगा ईशान, बेटा आपको समझ आए चाहे ना आए उसको, मुझे मेरी कोई गारंटी नहीं है ऐसी। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं सब बच्चों के हिसाब से पढ़ाऊंगा। आप खुद लिखिए, आपको जब हिंदी में बोल रहा हूँ वही समझ में नहीं आ रही तो फिर क्या समझ में आएगा आपको। इट इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। इसका प्रयोग सफेदी करने में किया जाता है। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग सफेदी करने में किया जाता है। इसका प्रयोग सफेदी करने में किया जाता है। इसका प्रयोग सफेदी करने में किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सुनना आप ध्यान से। आप लोगों ने देखा होगा बेटा जब हम सफेदी करते हैं, जब हम सफेदी करते हैं तो सफेदी में जो चमक होती है वो उसी टाइम आती है या कुछ टाइम बाद आती है। सफेदी में जो चमक होती है वो उसी टाइम आती है, कुछ टाइम बाद आती है, कुछ टाइम बाद आती है, ठीक है। तो ऐसी क्या खास बात है बेटा, चमक बाद में क्यों आती है, ठीक है पहले मैं लिखवा देता हूँ फिर समझ ला। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से आती है, लिखोगे आफ्टर वाइट वॉशिंग, सफेदी में चमक कुछ समय बाद, आफ्टर वाइट वॉशिंग, आफ्टर वाइट वॉशिंग, सफेदी में चमक कुछ समय बाद, सफेदी में चमक कुछ समय बाद, आफ्टर वाइट वॉशिंग ब्राइटनेस कम्स लेटर, brightness comes later due to the formation of, due to the formation of calcium carbonate। सफेदी में चमक कुछ समय बाद, सफेदी में चमक कुछ समय बाद, सफेदी में चमक कुछ समय बाद कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से आती है। सफेदी में चमक कुछ समय बाद कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से आती है। सफेदी में चमक कुछ समय बाद कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से आती है। आशीष बेटा एक बात समझ लो, पहली चीज तो आपको मैनर्स होने चाहिए। सर प्लीज स्टॉप, क्लास स्टॉप कर। क्यों करे भाई स्टॉप, टाइम हो गया। आप कौन होते हो बेटा ये, आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना तो चले जाइए। अगर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं तो आप चले जाइए, आपको किसी ने रोका है ना, तो मैंने आपको क्लास में बुलाया, ठीक है। तो आप जा सकते हो अपनी मर्जी से, यहाँ कौन सी पाबंदी है आप पर। हाँ जी बेटा रितु, नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए ना बेटा, बाकी क्लास को क्यों डिस्टर्ब करते हो। मन तो करता ब्लॉक कर दे आज ही आपको।
क्या टीचर बनोगे यार आप लोग। सफेदी में चमक कुछ समय बाद कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से आती है। सफेदी में चमक कुछ समय बाद कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से आती है। देखिए, अगर हम बात करें, जब हम सफेदी करते हैं तो सफेदी में क्या होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। सफेदी करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। आपने सफेदी कर दी, दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आपने दीवारों पर जो सफेदी की है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एटमॉस्फेयर में CO2 है, वो CO2 इसके साथ रिएक्ट करती है बेटा, और रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, और यहाँ से रिलीज होता है वाटर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसका नाम होता है बेटा मार्बल। कलर चेंज करके लिख देता हूँ, ये इक्वेशन है। तो ये जो चीज होती है ना, इसी को बोलते हैं मार्बल संगमरमर। हिंदी में लिख लेना भाई, मार्बल संगमरमर। इसी का दूसरा नाम होता है चौक। मार्बल संगमरमर चौक को चौक ही बोलते हैं। एक नाम होता है इसका कैल्शियम कार्बोनेट, और एक होता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। लाइमस्टोन। तो हिंदी में लिख लेना बेटा इसका नाम, संगमरमर लिखा है, चौक लिखा है, और चूना पत्थर। संगमरमर, चौक, चूना पत्थर। संगमरमर, चौक, चूना पत्थर। संगमरमर, चौक, चूना पत्थर। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही बेटा। बेस हमारा कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी मैं आपको स्टार्ट करा दूंगा। क्या पता टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि सोल्ट तो छोटा सा टॉपिक है, 15 मिनट का सोल्ट है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आधा घंटे का इंडिकेटर मान लीजिए, और 45 मिनट में टाइप ऑफ रिएक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो परसों देखते हैं, शायद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर।